Hey everyone, I am Rishu Sindwani. Welcome to my channel Law School. This is just a short introduction about my channel. लॉ स्कूल में हम डिफरेंट लॉ के सब्जेक्ट्स करेंगे लाइक लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड अदर सब्जेक्ट्स which is helpful in the law exams, CLAT paper, ADA exam and judiciary also. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. हम बेसिक पॉइंट से कवर अप करना स्टार्ट करेंगे टॉर्ट्स, जो आपको हेल्पफुल होएगी फॉर द एग्ज़ाम. बेसिक पॉइंट से नाउ टुडे स्टार्ट द टॉपिक लॉ ऑफ टॉर्ट्स. आज हम करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड इट्स नेचर एंड स्कोप. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉर्ट. टॉर्ट का मीनिंग क्या है, कहाँ से डिराइव हुआ है, कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है, इसका मीनिंग क्या लेंगे हम. दैट इज़ ऑरिजिनेट फ्रॉम द फ्रेंच लैंग्वेज. इट मीन्स इट इज़ ए रॉन्ग एंड इट टेकन फ्रॉम द रोमेनियन लॉज टर्म डेलिसिट. दैट इज़ कुछ भी रॉन्ग करना है विच इज़ कॉल्ड ए ऑफेंस. दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. फ्रेंच लैंग्वेज है बट इट इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड टोटम. That means to twist, and which is unlawful, the conduct which is not straight, which is not lawful, that is called the unlawful. अब रॉन्ग क्या चीज़ होती है, पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि रॉन्ग क्या होता है. दो टाइप्स के रॉन्ग होते हैं. फर्स्ट इज़ ए लीगल रॉन्ग, सेकंड इज़ ए मॉरल रॉन्ग. एंड लॉ कौन सा रॉन्ग अडॉप्ट करता है, इधर इट इज़ ए लीगल और इधर इट इज़ ए मॉरल. लीगल रॉन्ग जो लॉ ने प्रोवाइड करा है, कोई भी रॉन्ग लाइक आईपीसी के ऑफेंसेस हो जाते हैं, रेप, डिफेमेशन, टॉर्ट्स के ऑफेंस हो गए, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ऑल आर दी लीगल रॉन्ग काउंटेड होंगे एज ए लीगल रॉन्ग. बट मॉरल रॉन्ग क्या होता है. मॉरल रॉन्ग दैट इज़ एग्जांपल आप ले सकते हैं, किसी डूबते हुए इंसान को आप नहीं बचाते हैं, आपकी ड्यूटी है, आप बचा भी लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप नहीं बचाते हैं, दैट इज़ काउंट इन दी मॉरल रॉन्ग. भिखारी को आप कुछ नहीं देते खाने को, काउंट अंडर दी मॉरल रॉन्ग है. दैट इज़ नॉट काउंटेड एज ए ऑफेंस अंडर दी आईपीसी या फिर लॉ ऑफ टॉर्ट्स. दैट इज़ कॉल्ड दी रॉन्ग. अब टोट कहाँ से डिराइव किया गया है, फ्रॉम द लैटिन टर्म टोट, दैट मीन्स टू ट्विस्ट, दैट मीन्स टू रॉन्ग, या फिर विच इज़ एनी अनलॉफुल एक्ट विच वायलेट द एनी लीगल राइट ऑफ द एनी पर्सन्स. कोई भी लीगल राइट वायलेट करता है, कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज करता है, सिविल राइट इन्फ्रिंज करता है ऑफ किसी भी पर्सन्स के अनलॉफुली, दैट इज़ नॉट फॉलो द लॉफुल राइट्स, दैट इज़ क्रिएट द ऑफेंसेस अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. And it is based on the fundamental principle that is called the ultram not lidere. That means to hurt nobody by words or by deed, by written, by spoken. आप किसी के लीगल राइट्स को, किसी के सिविल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते, इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, आपके पास कोई राइट नहीं है. और इफ़ एनी राइट infringes by you of the any persons, then you are liable under the law of the torts or as well as under the law of the criminal law. And as we know, what is the codified law and what is the uncodified law. Codified law, that is called the which is given by the statute. Uncodified law which is based on the judicial decisions या फिर precedent law बेस्ड होते हैं. और लॉ ऑफ टॉर्ट हमारा कोडिफाइड लॉ नहीं है, दैट इज़ द अनकोडिफाइड लॉ है विच इज़ बेस्ड ऑन आवर इंग्लिश कॉमन लॉ एंड द जुडिशियल डिसीजन ऑफ द दैट लॉ. बट एज पर द डायनेमिक लॉ, एज पर द रिसेंट टाइम, सम लॉज इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डिक्लेयर हो गए हैं, दैट इज़ कोडिफाइड लॉ. वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटी एक्ट या सम लॉज रिलेटिंग टू द डिफॉर्मेशंस आपके कोडिफाइड लॉ डिक्लेयर हो गए हैं. बट एज पर जनरल लैंग्वेज वी कैन से दैट लॉ ऑफ टॉर्ट्स इज़ ए अनकोडिफाइड लॉ, इट इज़ नॉट ए कोडिफाइड लॉ नहीं. क्लियर. 5 पॉइंट फ्रेंच लैंग्वेज से ऑरिजिनेट हुआ था, डिराइव हुआ फ्रॉम द लैटिन वर्ड से, दैट इज़ टोटम विच मीन्स टू रॉन्ग.
to commit any act which is wrong, which is unlawful, and which violate या infringe the any person legal right, and based on the fundamental principles you have no right to violate, to hurt nobody by words or by deed, and it is a uncodified law. But in recent times some laws declare as a codified law, which are Workmen Compensation Act, Employees Liabilities Act, and laws relating to the defamations. Clear? नेक्स्ट थिंग इज डेफिनेशंस. हम डेफिनेशंस करेंगे. डेफिनेशंस में क्या आएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ क्या कहता है, लॉ की डेफिनेशंस क्या कहते हैं. एज पर हम स्टार्ट करते हैं. लॉ इज़ ए सिंपल लैंग्वेज, इज़ ए बंडल ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच रेगुलेट्स द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन द सोसाइटी. हमारा सोसाइटी में क्या बिहेवियर रहेगा, इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर है सोसाइटी में, दैट इज़ बेस्ड करता है ऑन दी लॉ पर. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है हमारे फ्रीडम राइट्स, हमारे एवरीथिंग राइट्स. कॉरपोरेट के हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, हम पे क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है. दैट इज़ डिसाइड द बिहेवियर. आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करेंगे, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर सकते हैं in group of the persons में, that is the offense under the law of torts, also the criminal law, that is called the defamations. That's why decide the behavior of individual in the society, and it is a bundle of rules. आपके रूल्स डिफाइन करेंगे कि ये रूल्स है, आपकी ये ड्यूटी है, आपके ये राइट है. अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स की क्या डेफिनेशन है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है? इज ए वायलेशन ऑफ ए राइट ऑफ ए पर्सन या फिर ब्रीच ऑफ ए ड्यूटी बाय वन पर्सन टुवर्ड्स द अनदर. एक इंसान दूसरे इंसान के राइट्स वायलेट कर रहा है, ड्यूटी वायलेट कर रहा है, ब्रीच कर रहा है, सिविल राइट को ब्रीच कर रहा है, इन्फ्रिंज कर रहा है, दैट इज़ लाइबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. और अगर वो क्रिमिनल के अंडर क्रिमिनल राइट्स अराइज हो रहे हैं, रेप हो रहा है, थेफ्ट हो रहा है, दैट इज़ लाइबल अंडर द आईपीसी, क्रिमिनल वे में चला जाएगा. लेकिन अगर सिविल राइट्स हो रहा है, न्यूसेंस हो रहा है, नेग्लिजेंस हो रहा है, डेफामेशंस हो रहा है, दैट इज़ क्रिएट लाइबल होगा अंडर द लॉ ऑफ द टॉर्ट्स में. और इसकी डेफिनेशन नॉर्मली कहीं डिफ़ाइन नहीं करी गई है, किसी भी सेक्शंस में, किसी भी एक्ट में डिफ़ाइन नहीं गई है, बट इट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज M ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1973 डिफाइन करता है टॉर्ट. टॉर्ट क्या होता है? टॉर्ट मीन्स ए सिविल रॉन्ग विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. सिविल रॉन्ग है, दैट इज़ बिलोंग्स टू द सिविल थिंग्स, सिविल से बिलोंग करता है, क्रिमिनल से बिलोंग नहीं करता. विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली क्या नहीं है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है. अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिस इज ऑल्सो ए सिविल रॉन्ग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज ए सिविल रॉन्ग, बट टॉर्ट, civil wrong of the tort, that is different from the breach of contract, that is different from the breach of the trust. trust क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है. टॉर्ट्स ये नहीं होता है, दैट इज़ डिफरेंट होता है, एक्सक्लूसिवली होता है. ओनली दिस डेफिनेशन डिफाइंड अंडर द लिमिटेशंस एक्ट कि सिविल रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट भी है, सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, सिविल रॉन्ग लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है, बट दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ टॉर्ट्स. आगे हम डिफरेंस करेंगे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डिफरेंट कैसे हैं फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स से. एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स प्रोवाइड्स करता है प्लिकुनरी रेमेडी, किस लिए? फॉर वायलेशन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स. और प्लिकुनरी रेमेडी कौन सी होती हैं? दैट इज़ दी कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है, पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की जाती है. एंड आइदर इट इज़ ए लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. हमारे डैमेजेस फिक्स नहीं होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. और लिक्विडेटेड दैट इज़ फिक्स्ड होती हैं, समथिंग अमाउंट फिक्स होता है आपका कि आपको 1000 फाइन लग जाएगा या फिर 2000 फाइन लग जाएगा. लेकिन इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आपकी रेमेडी फिक्स नहीं होते एज़ पर द केस. डेफामेशन हो गया, नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, एंड जुडिशियल डिसीजन के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट डिसाइड होगा विच इज़ गिवन बाय यू टू द अनदर पर्सन्स विच
right violated, that is called the unliquidated damages, deals with the law of the torts. आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड. डिफरेंट डेफिनेशंस दी गई थी बाय द ज्यूरिस से. सैलमन दिस इज ऑल्सो से दैट सिविल रॉन्ग है एंड इट इज़ द रेमेडी which is given the unliquidated damages that is not fixed at that time, fixed by the decision of the case, and it is exclusively different होता है from the breach of contract से और breach of trust से. Fraser is also say that the infringement of a right in the RAM, right in RAM, that means says that it apply on the world at large, or right in personam. Two things are defined, right in RAM and right in personam. और right in RAM it applicable on the world at large. कोई भी डिसीजन दिया जाता है, कोई भी जुडिशियल डिसीजन आता है, दैट मीन्स ऑल एप्लीकेबल ऑन द वर्ल्ड. बट राइट इन पर्सोनम दैट मीन्स कि एप्लीकेबल एनी डिसीजन एप्लीकेबल ऑन द टू पार्टीज जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड द राइट इन पर्सोनम. थर्ड डेफिनेशंस विच इज़ गिवन बाय द विनफील्ड, दिस इज आल्सो सेज दैट कि जो भी ड्यूटी फिक्स करी गई है लॉ से, प्राइमली फिक्स करी गई है और वो ब्रीच हो रही है, इन्फ्रिंज हो रही है बाय एनी पर्सन से, दैट इज अराइज द टोटियस लाइबिलिटी. एंड उसकी रेमेडी क्या प्रोवाइड की जाएगी, केस फाइल होएगा, रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, दैट इज़ कंपनसेशन या फिर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस या फिर प्लिकनरी डैमेजेस आपको प्रोवाइड की जाएंगे. दिस इज़ द डेफिनेशंस गिवन बाय द डिफरेंट ज्यूरीज सैलमन, फ्रेजर एंड विनफील्ड. नेक्स्ट थिंग इज़ पार्टीज़ क्या होती हैं टॉर्ट में. टॉर्ट अराइज होता है जब किसी पर्सन्स की ड्यूटी वॉयलेट होती है, किसी पर्सन की ड्यूटीज़ अफेक्टेड होती है और कोई भी इंडिविजुअल जो कमिट करता है टॉर्ट को, दैट इज़ कॉल्ड द टॉर्टफीजर और या फिर रॉन्ग डूअर. और एक से ज़्यादा पर्सन्स किसी के राइट्स को वॉयलेट करते हैं, किसी इंडिविजुअल्स के राइट्स को इन्फ्रिंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द जॉइंट टॉर्टफीजर या फिर जॉइंट रॉन्ग डूअर के नाम से हम जान सकते हैं. और दैट एक्ट इज़ कॉल्ड द टोटियस एक्ट को हम बोल सकते हैं. आइदर इट कैन बी सो जॉइंटली और द इंडिविजुअल भी आप फाइल कर सकते हो और जॉइंटली भी आप फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, इन 4 स्लाइड से हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या निकलता है कि टॉर्ट इज़ ए सिविल रॉन्ग. एग्री दैट, वी एग्री दैट कि टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, दैट इज़ नॉट द क्रिमिनल लॉ. अगर क्रिमिनल होता दैट गो इन द आईपीसी में जाता. सिविल रॉन्ग है बट एवरी सिविल रॉन्ग इज़ नॉट टॉर्ट एग्जैक्टली राइट है. दिस कोटेशन इज़ राइट. कैसे टॉर्ट सिविल रॉन्ग है बट सिविल रॉन्ग तो हमारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज़ नॉट द लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं है. दैट्स वाई से कि टॉर्ट सिविल रॉन्ग है बट हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होगा. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं, दैट अगर कोई भी राइट वॉयलेट हो रहा है, इन्फ्रीज हो रहा है, दैट रेमेडी क्लेम अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्लेम की जाएगी, नॉट द लॉ ऑफ टॉर्ट में. एंड लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से. इसलिए कहा गया है कि हर सिविल रॉन्ग लॉ ऑफ टॉर्ट नहीं होता. यस, लॉ ऑफ टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल रॉन्ग है, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट द लॉ ऑफ टॉर्ट. नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स. नॉर्मली ये नहीं पूछे जाते हैं लेकिन अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसका एम क्या है. फर्स्टली राइट्स, पार्टीज़ के राइट्स को डिफ़ाइन करते हैं कि क्या राइट्स हैं, इनमें क्या डिस्प्यूट हुआ है. सेकंड कि दोबारा इसके राइट्स वॉयलेट ना हो और कोई भी लीगल राइट इन्फ्रिंज ना हो, ब्रीच ना हो. थर्ड इज़ कि रिपीटिशंस ना हो, कोई भी हार्म, आपको कोई हार्म हुआ है, आपकी रिपीटिशंस ना हो, और अगर होता है तो आपको इंजंक्शंस भी मिल सकता है, रेमेडीज़ मिलेंगी, अनलिक्विडेटेड रेमेडीज़ मिलेंगी, इंजंक्शंस भी ग्रांट्स हो सकता है. और सेकंड थिंग इज़ कि डिफ़ाइन करा गया आप किसी भी पर्सन्स को हार्म नहीं पहुंचा सकते इन द ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, दैट इज़ आप रेपुटेशंस को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते. तो प्रोटेक्ट करना है पर्सन्स रेपुटेशंस को. और अगर कोई भी राइट इन्फ्रिंजेस होते हैं दैट वी कैन प्रोवाइड द रेमेडीज, दैट इज़ प्लिकनरी रेमेडीज विच इज़ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस डिसाइड बाय द जुडिशियल डिसीजन. नेक्स्ट इज़ हम पढ़ेंगे टॉर्ट सिविल रॉन्ग है, ठीक है.
क्राइम क्रिमिनल रॉन्ग है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो सिविल रॉन्ग। अब इनमें डिफरेंस क्या है, टॉर्ट क्या कहता है और हमारा क्राइम क्या है। फर्स्ट थिंग इज टॉर्ट एंड क्राइम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टॉर्ट एंड क्राइम। टॉर्ट इज ए प्राइवेट रॉन्ग, इन्फ्लुएंस करता है ऑफ द सिविल राइट। क्राइम क्या कहता है, इज ए पब्लिक रॉन्ग। दैट मीन्स टॉर्ट इज अ राइट्स इन infringement of civil right of the individual, or crime is a public wrong, that means wrong against the public at large or wrong against the state. Second point is tort is a unqualified law, and in crime tort is a codified law. Third point, difference क्या है between the tort and crime. In tort, intention of wrongdoer it's not important, is not crucial in all cases, but in case of crime intention is important. किस लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द लाइबिलिटीज अंडर द ऑफेंस। आप क्या पनिशमेंट देंगे, क्या पनिशमेंट नहीं देंगे। अगर आपका हीनियस क्राइम है, दैट मीन्स रेप है, तो हायर पनिशमेंट भी दी जाती है, 10 ईयर पनिशमेंट भी दी जा सकती है। और अगर लिटल है, स्टॉकिंग है, थेफ्ट है, पनिशमेंट डिफरेंट होती है। बट इन टॉर्ट में इंटेंशन इज नॉट मैटर अबाउट दैट। नेक्स्ट पॉइंट इज इन टॉर्ट suit will be filled by the injured party and none else, but in crime suit can be filled by the another, by the state, on the basis of state, not by the injured party. In tort अनलिक्विडेटेड डैमेजेस प्रोवाइड होती हैं, बट इन क्राइम पनिशमेंट इज गिवन इन द क्रिमिनल केसेस। क्लियर है टॉर्ट एंड क्राइम में डिफरेंस। प्राइवेट रॉन्ग है, क्राइम इज ए पब्लिक रॉन्ग है। टॉर्ट इज अनक्वालिफाइड लॉ, क्राइम इज ए क्वालिफाइड लॉ। इन टॉर्ट इंटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट in crime intention is the most important part in determining his liability. In tort suit will be filled by the wrongdoer and none else, but in crime it is based on the state. And in tort unliquidated damages granted, but in crime punishment given in criminal cases except section 357, which is given the compensation to the victim. Next difference is difference between the tort and contract. Contract के बीच में tort और tort के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों सिविल रॉन्ग है, हम पढ़ चुके हैं, बट हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट क्यों नहीं है, अब पता चलेगा क्यों नहीं है। इन टॉर्ट में ड्यूटी फिक्स्ड होती है बाय लॉ से। आपकी ड्यूटी फिक्स्ड है, आप क्या ड्यूटी करेंगे, क्या ड्यूटी नहीं करेंगे। नेग्लिजेंस कौन से फॉल्ट पे होगा, न्यूसेंस कौन से फॉल्ट पे होगा, वाइक्रियस लाइबिलिटी क्यों राइज होती है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किस बेस पे लाई होगी। दैट इज़ ड्यूटी फिक्स्ड बाय द लॉ, और इफ़ नॉट फॉलो द ड्यूटी दैट इज़ अनलॉफुल एक्ट इज़ परफॉर्म्ड एंड द क्रिएटेड द ऑफेंस एंड सिविल लाइबिलिटीज़ आपकी राइज हो जाती हैं। बट इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में द ड्यूटी इज़ फिक्स बाय द पार्टीज़। दो पार्टीज़ हैं, ए एंड बी, दो पार्टीज़ हैं, वो आपस में अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो ड्यूटी भी डिसाइड करते हैं। दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज टॉर्ट इज़ द वायलेशन ऑफ राइट इन रैम, एंड इन कॉन्ट्रैक्ट इज़ द राइट इन पर्सोनम। हम पढ़ चुके हैं राइट इन रैम दैट इज़ एप्लीकेबल इज world at large, and in personam that is applicable on the parties only. Or third point is a third party can sue for the tort even though there is no contract between them. कोई भी थर्ड पर्सन, आपने किसी को डिफेम कर दिया, किसी को इंसल्ट कर दिया और वो सूट फाइल नहीं कर रहा, लेकिन अनदर पर्सन कैन फाइल द सूट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन। बट इन कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी सू नहीं कर सकती, थर्ड पार्टी कैन नॉट इंटरफेयर बिटवीन द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज इन टॉर्ट ऑब्लिगेशन अराइजेज होती हैं विदाउट कंसेंट, बट इन कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती है विद कंसेंट। जब तक आपकी कंसेंट नहीं होएगी दैट इज़ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। हम पढ़ चुके हैं, फ्रॉड हो गया, क्वेश्चन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, हमारी कंसेंट फ्री नहीं होती है, दैट इज़ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे पास, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। इन टॉर्ट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस गिवन टू द victims, but in the contract that is the liquidated damages given to the victims. In tort
लिमिटेशन पीरियड बिगिनस फ्रॉम द डेट व्हेन द डैमेज इज सफर्ड। जब आपका डैमेज होगा, डैमेज अराइज हो जाता है, द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। बट इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेशन पीरियड कमेंसेस व्हेन द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन टेक्स प्लेस। मतलब आपका ब्रीच हो गया है, उसी टाइम से आपका लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग द केस, फॉर फाइलिंग द सूट स्टार्ट हो जाएगा। बट इन टोट आपका लिमिटेशन पीरियड तब स्टार्ट होगा जब आपको डैमेज होगा, आपके डैमेजेस हो रहे हैं, किसी चीज़ का लॉस हो रहा है, दैट पॉइंट एट दैट मोमेंट आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। दैट इज़ अ मेजर डिफरेंस इन बिटवीन टोट एंड द कॉन्ट्रैक्ट। और इन डिफरेंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हर सिविल रॉन्ग लॉ ऑफ टॉट नहीं होता है। यस, एग्री विद दैट, लॉ ऑफ टॉट इज़ अ सिविल रॉन्ग, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, बट एवरी सिविल रॉन्ग इज़ नॉट दी लॉ ऑफ टॉट्स। हम सब कुछ कर चुके हैं। आई होप आपको सब पॉइंट्स क्लियर होंगे, और इफ़ अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है आप मेंशन कर सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई कि मैं आपके सारे डाउट्स ले सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।